Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is posterior urethra. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा की लोकेशन का है और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब हम ईच पार्ट को डिटेल से देखेंगे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा के हमने तीन पार्ट्स को पढ़ा था। एक होता है इसका प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, एक होता है इसका प्रोस्टेटिक पार्ट और एक होता है इसका मेम्ब्रेनस पार्ट। जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वो प्रोस्टेट से प्रोक्सिमल प्रेजेंट होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और आखिर पे जो पोस्टीरियर पार्ट का सब पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। तो इसको हमने मॉडल से भी समझा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेक ऑफ ब्लैडर के अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रेजेंट है उसको हमने कहा था प्री प्रोस्टेटिक पार्ट। इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था कुछ इस तरह से, तो इसको हमने कहा था प्रोस्टेटिक पार्ट। और यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट पे एक ओपनिंग प्रेजेंट थी जिसके थ्रू ये बाहर आ रहा था, तो इसको हमने कहा था मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री प्रोस्टेटिक पार्ट की। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा होता है, इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये एक्सटेंड कर रहा होता है नेक ऑफ ब्लैडर से लेकर वरुमेंटेनम तक। अब ये क्या चीज़ है कि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के सुपीरियर एस्पेक्ट पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की, उसको हम बोलते हैं वरुमेंटेनम। वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है, यानी नेक ऑफ ब्लैडर से लेकर वरुमेंटेनम तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये बेसिकली एक कोरोनल सेक्शन है जिसमें हम बीच से काट के सामने से देख रहे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे नेक ऑफ ब्लैडर प्रेजेंट होगी, यानी कुछ इस तरह से, और ये इसके साइड पर प्रोस्टेट प्रेजेंट है, तो इसको हम कह रहे हैं प्रोस्टेटिक पार्ट। इस प्रोस्टेटिक पार्ट के ऊपर ही लाई करा होगा प्री प्रोस्टेटिक पार्ट। तो नेक ऑफ ब्लैडर से लेकर यहाँ पे जो वरुमेंटेनम है यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, या वरुमेंटेनम को हम सेमिनल कोलिकुलस भी बोलते हैं। यानी नेक ऑफ ब्लैडर से लेकर वरुमेंटेनम तक जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा का पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। यहाँ पे ही हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, जो कि एब्सेंट होता है फीमेल्स के अंदर। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्मूथ मसल बंडल सराउंडिंग द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर या फिर प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, तो ये अंडर द ऑटोनोमिक कंट्रोल होता है। ये सराउंड कर रहा है नेक ऑफ द ब्लैडर को। नेक ऑफ द ब्लैडर को इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये सराउंड कर रहा है नेक ऑफ द ब्लैडर को। उसके अलावा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को अरेंज एज अ डिस्टेंट कॉलर, ये कॉलर शेप में इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। फॉर्म द प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को बना रहा होता है, या जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर। इसमें हमारे पास कोई भी कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं होती, यानी पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन नहीं होती, जबकि इसमें हमारे पास सिंपथेटिक इनर्वेशन होती है जिसके थ्रू ये यूरिन को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इस पॉइंट को हमने यूरिनरी ब्लैडर के नर्व सप्लाई में भी देखा था कि हमारे पास थी सिंपथेटिक फाइबर थे और पैरासिम्पथेटिक थे। तो जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर थे यहाँ पे, जिसको हम कोलिनर्जिक इनर्वेशन बोलते हैं, वो मेनली सप्लाई कर रहे थे डार्ट्रूसर मसल को, यानी यूरिनरी ब्लैडर के मसल को, जबकि ये सप्लाई नहीं कर रहे थे प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। उसके अलावा जो हमने फाइबर्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे सिंपथेटिक फाइबर, यहाँ पे एंड्रीनर्जिक फाइबर। ये फाइबर इनहिबिटरी थे डार्ट्रूसर मसल के लिए, और ये सप्लाई कर रहे थे प्री प्रोस्टेटिक यहाँ पे प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रिवेंट द रेट्रोगेट फ्लो ऑफ एजैकुलेट थ्रू द प्रोक्सिमल यूरेथ्रा इनटू द ब्लैडर। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो
प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, यानी इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हमारे पास ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट्स की। इजैकुलेटरी डक्ट्स का क्या काम होता है कि यहाँ से हमारे पास जो सीमन होता है वो इसके अंदर ओपन हो रहा होता है, यानी इसके अंदर आ रहा होता है। इसके थ्रू आएगा आगे यूरिथ्रा में, यानी एंटीरियर यूरिथ्रा से पेनिस के अंदर आ जाएगा। तो इसकी यहाँ पे ओपनिंग्स की वजह से अगर तो ये स्फिंक्टर काम नहीं करेगा और जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जो सीमन होगा वो रेट्रोगेट होके यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा इनटू द, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है ना, तो वो ऊपर की तरफ किसके अंदर चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो इसके रेट्रोगेट फ्लो यानी सीमन के रेट्रोगेट फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, उसके अलावा प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। और अगर ये किन मैन के अंदर डिस्टर्ब होते हैं, यानी जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये कौन से आदमियों के अंदर डिस्टर्ब होता है, जिसके ब्लैडर की नेक की सर्जरी हुई हो या फिर हमारे पास ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हुई हो, यानी यूरिथ्रा के थ्रू रिजेक्शन अगर हम करें प्रोस्टेट की, उसके अंदर ये डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ब्लैडर की नेक पे ही क्योंकि ये प्रेजेंट है तो उसकी सर्जरी से ये डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास रेट्रोगेट फ्लो हो सकता है सीमन का इनटू द ब्लैडर। तो ये हमने डिटेल से देख लिया प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि सिंपल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड लाइंग इन टिश्यू अराउंड द प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा सराउंडेड बाय द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर। इसमें हमारे पास सिंपली प्रेजेंट होते हैं, सिंपल जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस को रिलीज कर रहे होते हैं इनटू द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट। इसको हम डिटेल से देखते हैं कि जो प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, यानी ये वाला पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट है यूरिथ्रा का, इसको हम देख रहे हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये प्रेजेंट था और ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर सरफेस के ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर 2/3 एंड एंटीरियर 1/3 के अंदर। यानी इसको हमने इस डायग्राम से भी देखा था कि ये हम सजेटल सेक्शन ले रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसमें ये एंटीरियर 1/3 है और ये पोस्टीरियर 2/3 है। तो इनके दरमियान ये जो यूरिथ्रा का पार्ट जा रहा है, दिस वन इज़ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यानी ये एंटीरियर सरफेस के ज़्यादा पास है। इट इमर्ज आउट ऑफ द प्रोस्टेट एंटीरियर टू द एपेक्स। दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के एपेक्स के एंटीरो सुपीरियर एस्पेक्ट पर ये यहाँ से बाहर आ रहा होता है टू कंटिन्यू एज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। इट टर्न इन्फीरियरली मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, यानी ये टर्न हो जाता है इन्फीरियरली, एंगल बनाता है 35 डिग्री का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिथ्रल क्रस्ट की। ये एक मिडलाइन रिज होता है जो कि प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिथ्रा पे थ्रू आउट इस लेंथ, यानी प्रोस्टेटिक पार्ट के अंदर एक मिडलाइन रिज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल क्रस्ट। दिस वन इज़ अ मिड लाइन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो इस पे ये जो मिड लाइन रिज प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल क्रस्ट, जो कि इंटायर लेंथ ऑफ द पोस्टीरियर यूरिथ्रा पे उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इट प्रोजेक्ट इनटू ल्यूमेन, देयरफॉर ल्यूमेन इज क्रीसेंट्रिक। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में बात की थी कि जो ल्यूमेन होता है प्रोस्टेटिक पार्ट का वो क्रीसेंट्रिक इन शेप होता है। तो क्रिसेंट्रिक इन शेप होने की क्या वजह है कि इसमें हमारे पास ये हमने देखा था कि प्रोस्टेटिक पार्ट का जो ल्यूमेन था वो क्रिसेंट्रिक इन शेप था। इसके क्रिसेंट्रिक होने की क्या वजह है कि इसमें हमारे पास यूरिथ्रल क्रस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली प्री प्रोस्टेटिक की। अब हम प्रोस्टेटिक में हमने पहला फीचर देखा यूरिथ्रल क्रस्ट। इसके कुछ और भी फीचर्स हैं, उनको भी हम देख सकते हैं।
सबसे पहले इसके बाद हमारे पास आता है प्रोस्टैटिक साइनस। प्रोस्टैटिक साइनस क्या चीज़ है? जब भी साइनस वर्ड आए तो ये एक डिप्रेशन को शो करता है या फिर एक कैविटी को शो करता है। ये एक शैलो डिप्रेशन होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द ईच साइड ऑफ यूरिथ्रल क्रस्ट। ये होता है यूरिथ्रल क्रस्ट। अब यूरिथ्रल क्रस्ट के ईच साइड पे ये डिप्रेस जगह है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक साइनस। इट्स फ्लोर इज परफोरेटेड बाय ओरिफिस ऑफ 15 to 20 प्रोस्टैटिक डक्ट्स। अब ये जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन हो रहे होते हैं प्रोस्टैटिक साइनस के फ्लोर के अंदर, यानी इनके ओरिफिस प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टैटिक साइनस के फ्लोर के अंदर। नेक्स्ट हम वोरोमेंटेनम की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिकस सेमिनैलिस या फिर सेमिनल कोलिकस। इसको हम बात हमने पहले भी की थी कि एलिवेशन होती है मिडल ऑफ यूरिथ्रल क्रस्ट के अंदर। यूरिथ्रल क्रस्ट के मिडल के अंदर एक एलिवेशन होती है जहाँ पे ओपनिंग्स हो रही होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेमिनल कोलिकस या फिर वोरोमेंटेनम। इट कंटेन्स स्लिट लाइक ओरिफिस ऑफ प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की यहाँ पर ओपनिंग हो रही होती है इस वोरोमेंटेनम के अंदर। इसके प्रोस्टैटिक यूट्रिकल को भी अभी हम देखेंगे। ऑन बोथ साइड ऑफ द ओरिफिस और जस्ट विद इन द ओरिफिस यहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है इजैकुलेटरी डक्ट्स की। यानी दो जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स बेसिकली बनती कैसी हैं? जब सेमिनल वजाइकल की डक्ट कंबाइन करती है डक्टस डेफरेंस के साथ तो वो बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो दोनों डक्ट्स होती हैं, दो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, ये बेसिकली ओपन होती है इनटू द प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा थ्रू द वोरोमेंटेनम। अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की। इट इज़ अबाउट, इसको हम वजाइना मस्कुलिन भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 6 मिलीमीटर लॉन्ग। इट रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ये अपवर्ड्स ऊपर की तरफ होती है और बैकवर्ड्स होती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज प्रोस्टैटिक यूट्रिकल, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स, यानी क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो ये अपवर्ड है और पीछे की तरफ है। इट रन्स अपवर्ड एंड बैक इन द सब्सटेंस ऑफ प्रोस्टेट बिहाइंड इट्स मीडियन लोब। यहाँ पे जो लोब प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट का उसको हम बोलते हैं मीडियन लोब। इसको हमने इस डायग्राम में भी देखा था प्रोस्टेट के अंदर कि ये जो लोब प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं मीडियन लोब। तो ये यहाँ पे करके ओपनिंग हो रही होती है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की। ये कंपोज होता है फाइब्रस टिश्यू पर, इसके अलावा मस्कुलर फाइबर्स पर और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये कवर होता है। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा इज फिक्स्ड बाय प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट से लोअर पार्ट ऑफ प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा फिक्स्ड होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि दिस पार्ट इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पार्ट फिक्स क्यों है? क्योंकि ये सस्पेंड है बाय द मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट। इसके अलावा अपर पार्ट में हमारे पास लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं? जो मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है ये साइड ऑफ पेल्विस वॉल से लेकर यानी बैक ऑफ पेल्विक वॉल से ये प्रोस्टैटिक शीट तक एक्सटेंड कर होते हैं जो कि प्रोस्टेट के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर होता है? ये एक्सटेंड कर होता है प्रोस्टैटिक शीट के अपर पार्ट से लेकर टेंडिनस आर्च तक। ये वैसे हमने लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर के अंदर देखा था। तो ये हमने बात कर ली प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रा, यानी जो यहाँ से निकल रहा था ये वाला पार्ट, ये एपेक्स से नहीं निकल रहा है, ये एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट से निकल रहा है। ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ शॉर्टेस्ट एंड लीस्ट डायलेटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होता है। इट इज़ अ सेकेंड नैरोएस्ट सेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एक्सेप्ट द एक्सटर्नल ओरिफिस। एक्सटर्नल ओरिफिस के अलावा ये सेकेंड नैरोएस्ट सेक्शन होता है यूरिथ्रा का। इट डिसेंड विद वर्टिकल कनकेविटी फ्रॉम द प्रोस्टेट टू द बल्ब ऑफ द पीनस पासिंग थ्रू द पीनियल मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंड कर रहा होता है
वर्टिकल कनकेविटी ऑफ प्रोस्टेट से लेकर पेरिनियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये इसको ट्रांसफर करके बल्ब ऑफ पेनिस के अंदर ओपन हो जाता है। अब बल्ब ऑफ पेनिस के अंदर हमारे पास शुरू हो जाता है एंटीरियर यूरेथ्रा, जिसको हम अगले पार्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.